हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आदर्श टीचिंग सेंटर में। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग वर्ग 10th के प्रश्नावली 4.4 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल में घंटी होगा दबा दीजिएगा ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अगर आप हमें किसी अन्य सोशल मीडिया पे जैसे कि फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पे अगर फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से मुझे फॉलो कर सकते हैं। किसी भी सब्जेक्ट की अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न हम यहाँ पे लेते हैं। निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। देखिए, इसके पहले वाले 4.3 जो वीडियो नहीं देखे हैं जा करके प्लेलिस्ट से आप लोग देख सकते हैं। उसमें मैंने पूरी तरह से चर्चा किया हुआ है कि मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात करते हैं। कोई समीकरण दिया हुआ है तो कैसे जांच करेंगे कि क्या इसका हल निकाला जा सकता है या नहीं। फिर भी एक जल्दी से हम आपको बता देते हैं। चलिए देखिए, जैसे कि यहाँ पे आपको करना क्या है कि इसमें विभक्त कर निकालना पड़ता है, यानी डिस्क्रिमिनांट, जिसको डी से सूचित करते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान देना ये है कि अगर डी का वैल्यू 0 से बड़ा आता है, ठीक है, डी का वैल्यू 0 से बड़ा आता है तो मूल जो है वास्तविक होगा। ठीक है, वास्तविक मूल एवं क्या होगा, दोनों भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है, भिन्न भिन्न होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा कंडीशन, अगर डी का वैल्यू 0 आ जाता है तो मूल तो वास्तविक होगा लेकिन क्या हो जाएगा, दोनों मूल बराबर होगा। ठीक है, दोनों मूल बराबर होगा। यहाँ मैं शॉर्ट में चर्चा कर रहा हूँ, आप पहले वाले वीडियो में जा करके देख लीजिएगा, डिटेल्स में आपको मिल जाएगा। दोनों क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, चलिए, अगर डी का वैल्यू 0 से छोटा आ जाता है, यानी निगेटिव, ऋणात्मक अगर आ जाता है तो मूल उसका जो है अवास्तविक होगा, मतलब उसका जो है हल नहीं निकाला जा सकता है। ठीक है, अवास्तविक मूल हो जाएगा। तो इसी बात को ध्यान में रखना है। और आपको बता दें कि d का वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो d के लिए फॉर्मूला b² - 4ac होता है। ठीक है, ये हो गया आपका डिस्क्रिमिनांट निकालने का फॉर्मूला हो गया, तो इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब सीधा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलिए, पहला इक्वेशन आप देखेंगे 2x² - 3x + 5 है बराबर 0। अब यहाँ से हम पहले a b c का वैल्यू लिख लेते हैं। a यानी x² का गुणांक तो कितना है, 2 है। b बराबर x का गुणांक -3, c बराबर +5 होगा। चलिए, यहाँ से आप d का वैल्यू निकालेंगे तो d बराबर होता है b² - 4ac। ठीक है, तो यहाँ से b का वैल्यू हम रखेंगे -3 का स्क्वायर -4 इंटू a का मान 2 इंटू c का मान 5। चलिए, तो माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ -4 दूनी 8 25 40 हो जाएगा। चलिए, तो ये आ गया आपका d का वैल्यू कितना, तो 9 से 40 जाएगा तो -31। देखिए, माइनस में आ गया, यानी ये क्या है, 0 से छोटा है। तो हमने अभी बताया कि d का वैल्यू अगर 0 से छोटा हो यानी निगेटिव हो जाए तब मूल क्या होगा, अवास्तविक होगा। अतः इसके मूलों का अस्तित्व नहीं है, इसके मूलों का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, इसके मूलों का अस्तित्व नहीं है। तो इस तरह से आप ज्ञात कर सकते हो।
चलिए, तो हल इसका नहीं निकल सकता है। दूसरा समीकरण देखते हैं। चलिए, यहां से लिखेंगे a बराबर 3, b बराबर -4√3, c बराबर +4। चलिए d का मान निकालते हैं। d का मान यहां से अब हम निकालेंगे फॉर्मूला से। तो d बराबर b² - 4ac, यानी -4√3 का होल स्क्वायर -4 इंटू a का मान 3 इंटू c का मान 4। ठीक है, तो माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर 3 होगा, क्योंकि 3 तिया 9 यानी 9 का वर्गमूल 3 होगा। तो ये हो जाएगा आपका 48। ठीक है, और माइनस 4 तिरके 12 चौके 48, यानी 48 से 48 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि d का वैल्यू क्या आया, 0। तो जब d का वैल्यू 0 होगा, ये निगेटिव नहीं है, तो इसका मूल क्या होगा, वास्तविक होगा और दोनों बराबर होगा। लिखेंगे अतः इसके मूल वास्तविक एवं दोनों बराबर होंगे, दोनों बराबर होंगे। ठीक है, चलिए, अब जब मूल का मूल जो है वास्तविक एवं बराबर हो, तब वहां पे एक फॉर्मूला लगाना पड़ता है x का मान निकालने के लिए, द्विघाती सूत्र जिसको बोलते हैं, द्विघाती सूत्र से। तो चलिए, मूलों का अस्तित्व यहाँ पे है तो हम हल निकाल रहे हैं, अगर नहीं रहता तो नहीं निकालते। x बराबर d का मान 0 होता है तो उस कंडीशन में आप ऐसे भी रख सकते हो -b/2a। ठीक है, क्योंकि d का मान तो 0 है, तो -b/2a, तो माइनस और b का मान -4√3 बटे 2a, यानी 2 इंटू a का मान 3। ठीक है, तो x बराबर, ये देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ से प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और 4√3 हो गया, प्लस 4√3 बटे 2 इंटू 3 है। तो यहाँ से इसे हम काट सकते हैं, 2 दूनी 4। ठीक है, और ये √3 से √3 मर्तबे काटेंगे इसे, तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। √3 से √3 में गुना करने पे 3 आता है, अर्थात ये आ गया आपका 2/√3। ठीक है, 2/√3, यानी इसका दोनों मान जो होगा 2/√3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो है इसका आंसर होगा। चलिए, तो ये जो है आपका, ये दोनों क्वेश्चन बन चुका है। चलिए, अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट में जा कर के लिखिए, फिर से आपको समझाने की कोशिश करेंगे पूरी डिटेल्स में। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आइए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2x² - 6x + 3 बराबर 0। चलिए इसका हल हम लोग करते हैं। तो a बराबर कितना होगा, 2, b बराबर -6, c बराबर +3 हो गया,
तो अब यहाँ से हम d का मान निकालते हैं। b स्क्वायर यानी -6 का स्क्वायर -4 इंटू a का मान 2 इंटू c का मान 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 दूनी 8 तिरके 24, यानी घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा। देखिए ये जो है 36 से 24 घटेगा तो 12 आएगा, जो 0 से बड़ा है, अर्थात इसके मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे। ठीक है, अतः इसके मूल वास्तविक एवं भिन्न भिन्न होंगे। मतलब वास्तविक तो होगा लेकिन दोनों का मान जो होगा x का अलग अलग होगा। ठीक है, भिन्न होंगे। चलिए, तो अब यहाँ द्विघाती सूत्र से हम निकालेंगे। द्विघाती सूत्र से x बराबर क्या होगा, माइनस प्लस माइनस रूट अंडर d/2a। ठीक है, अब यहाँ पे हमने d रख दिया क्योंकि d का मान 0 नहीं है, d का मान निकला हुआ है। ठीक है, चलिए अभी यहाँ से रखेंगे इसका वैल्यू, तो माइनस और b का मान -6 है तो -6 प्लस माइनस रूट अंडर d का मान कितना आया, तो 12 आया है। ठीक है, बटे 2a यानी 2 गुने a का मान कितना है, तो 2 है। चलिए यहाँ देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ से माइनस माइनस प्लस होगा तो यहाँ से आप लिखेंगे +6 प्लस माइनस रूट अंडर 12 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 3। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बटे 2 दूनी 4, अर्थात x बराबर 6 प्लस माइनस, देखिए 2 का एक पेयर है तो एक बाहर आ जाता है, और रूट अंडर 3/4। इस तरह से x बराबर एक हो जाएगा 6 प्लस 2√3। देखिए यहाँ से हम चाहे तो कॉमन भी कर सकते हैं। देखिए हम कॉमन कर लेते हैं, 2 कॉमन करते हैं तो आ जाएगा यहाँ पे 2 × 6 प्लस माइनस √3/4। ठीक है, तो अब यहाँ से आसानी से कटा सकते हैं, 2 से 2 दूनी 4। ठीक है, चलिए तो x बराबर 3 प्लस माइनस √3 और बटे 2 हो गया, यानी x का जो वैल्यू होगा अलग अलग 3 प्लस √3/2 और एक हो जाएगा 3 माइनस √3/2, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई दिक्कत रह गया होगा तो कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर लिखिए। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, जो नए विद्यार्थी होंगे बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे और एक भी क्लास मिस ना हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।